इतना बड़ा रिडक्शन जब आप करोगे तो देश में हाहाकार मचेगा। देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक होगा और हर सैनिक का मान सम्मान रखना सरकार का काम है। देश के सिपाहियों के, देश के सैनिकों के कंधों पे रखकर अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपनी झूठी राष्ट्रवाद की बंदूक चलाने का काम करते हैं। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका। इस 4,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए मोदी साहब ने कितना बड़ा गेम रचा है। मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे उनसे उनके बेनिफिट ले लिए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है लेकिन वाकई में यह सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948 उसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं। उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है और इसलिए देश की वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है,
जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है, तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर, उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसेबिलिटी के खिलाफ हैं। इस डिसेबिलिटी के साथ जो आने वाले और प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट खत्म होते ही, जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है, तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा, जिसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा आज के बाद। और जो हमारी विधवाएं हैं, विधवा पेंशन, जो फैमिली पेंशन दी जाती है, अगर 100 रुपया पेंशन थी तो 100 रुपया का 60% उसको कर दिया जाता है जब सैनिक की, वेटरन की डेथ हो जाती है। और अगर उसको 100 रुपए के साथ 100 रुपया और डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, तो उसको 60 जमा 60 120 रुपया विधवा को पेंशन मिलती थी सैनिक के जाने के बाद। आज उसी विधवा को 100 रुपए का जो इंपेयरमेंट रिलीफ है वो खत्म हो जाएगा। 100 रुपए की सर्विस पेंशन जो है, उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा, तो उसकी 200 रुपए की पेंशन घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी। 140 रुपया परसेंटेज में अलग अलग रैंक के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इतना बड़ा रिडक्शन जब आप करोगे तो देश में हाहाकार मचेगा।
देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक होगा और हर सैनिक का मान सम्मान रखना सरकार का काम है। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहत आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे, आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरहदों पे खड़ा हूं, कल मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरी इस डिसेबिलिटी पेंशन का क्या होगा, ये इंपेयरमेंट रिलीफ बनने के बाद मेरे ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। ये सवाल बहुत गहन है, आप मीडिया वालों को ये सवाल पूछने चाहिए। और मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूंगा कि कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट है इस डिसेबिलिटी सिस्टम का। देश में डिसेबिलिटी सिस्टम का 4,000 करोड़ रुपया देश के एक्सचेकर से जाता है, सिर्फ 4,000 करोड़। इस 4,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए मोदी साहब ने कितना बड़ा गेम रचा है। 8,000 का जहाज अपने लिए ले सकते हैं, अपने साथियों का, अडानी का 1,15,000 करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं और पता नहीं कितनी कितनी स्कीम चालू कर सकते हैं। देश के सिपाहियों के, देश के सैनिकों के कंधों पर रखकर अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपनी झूठी राष्ट्रवाद की बंदूक चलाने का काम करते हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद मान और सम्मान रखने के लिए 4,000 करोड़ आपके पास नहीं है। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका, उनको इतना सस्ता आंका कि आज आप 4,000 करोड़ उनके ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।